हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है शिक्षण के स्तर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स अगर पहले की क्लासेस नहीं देखें तो पहले तो उसको देख लें और इस टॉपिक को मिस ना करें, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मैं आपको क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही आप कह सकते हैं सिंपल वे में हम समझेंगे। ये चार्ट आप लोग मिस मत करिएगा, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा और इससे इस पूरी क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब जब आप पूरी इस क्लास को देखे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि टीचिंग के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। टीचर्स टीच स्टूडेंट एट 3 लेवल। जो टीचर होता है वो, या आप कह सकते हैं कि एजुकेटर जो होता है वो लर्नर को या स्टूडेंट्स को 3 लेवल पे पढ़ाते हैं बेसिकली। अभी तक जो प्रेजेंट में जो लेवल्स हैं वो हैं 3 लेवल्स जिसकी बात होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो आपको ऑप्शन में 4, 5, 3, 6 मिलेगा, तो आप उस पर टिक करेंगे अपने 3 पर। तो एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल फैक्ट पे भी क्वेश्चन बनते हैं। दे हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ लर्नर सो दैट डिजायर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। दीज आर 3 लेवल। ये जो बांटा गया है इसके पीछे एक डेवलपमेंट लेवल भी है और एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है, जिसके बेसिस पे इन 3 लेवल में टीचिंग को बांटा गया है। फर्स्ट लेवल जो है वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एमएलटी। सेकेंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। थर्ड है रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव दोनों आपको मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ। ये इसलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रोपाउंडर ऑफ या फादर ऑफ पूछ सकता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो वो आप कहेंगे हर्बर्ट। हर्बर्ट्स टीचिंग मॉडल भी कहा जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को। और मॉरिसन टीचिंग मॉडल कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को। उसी तरीके से रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है हंट टीचिंग मॉडल को। तो आपको याद कैसे रखना है, अगर आपको इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो आप MUR लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HMH, हर्बर्ट मॉरिसन हंट। ये हुंट या हंट, आप वो हिंदी में दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं उसको, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट जो लेवल है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसको MLT। इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग या थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, तो आप MLT मेमोरी लेवल टीचिंग को टिक करेंगे। इट इज कंसर्न विथ मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग। इसको थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लेवल पे, अब देखिए मैं आपको एक बार पहले ही चार्ट दिखा दे रहा हूं। एक्चुअली थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। ये मान लीजिए हम एज के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं। MLT को हम मानेंगे कि केजी से लेकर आप कह सकते हैं कि थर्ड फोर्थ तक भी आप ले सकते हैं। और ये जो ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इसको 4 टाइप्स में इस लेवल ऑफ टीचिंग को माना गया, लेकिन अभी यूनिवर्सल ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो लेकिन जो लास्ट सबसे आप कह सकते हैं सबसे ग्राउंड पे, सबसे निचले लेवल पे, सबसे डाउनवर्ड जो लेवल है वो है ADL, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इस लेवल में जब स्टूडेंट्स स्कूल जाता ही नहीं है, उससे पहले की लेवल को माना जाता है, जिसमें वो खुद अपने टाइप की आप कह सकते हैं कि उसमें नॉन फॉर्मल टीचिंग आती है, कि जैसे घर में कोई भी गार्जियन आपको पढ़ा रहा है, कुछ बता रहा है, सीनियर बता रहा है, तो वो आप बस फॉलो करते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या करा रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो ये है। आप MLT को हम ऐसे समझेंगे। ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हम मानेंगे कि ये जो है 6 से लेकर आप 12 तक कह लीजिए। और RLT जो है 12 के बाद की टीचिंग को हम मान सकते हैं या हायर लेवल को मान सकते हैं। ये मैं अभी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका कंसेप्ट इस पूरे क्लास में क्लियर होना चाहिए कि हम लोग बेसिकली बात किन चीजों पे कर रहे हैं।
ठीक है, इसको अभी हम लोग दोबारा देखेंगे और इस चार्ट को समझेंगे भी। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को। तो उस तरीके से इसको आप यहाँ देख सकते हैं। हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ एमएलटी, मेन प्रोपाउंडर प्रोपोनेंट ऑफ एमएलटी है हर्बर्ट, पहले बता चुका हूं मैं। यहाँ एक ये लाइन आती है, द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। रोट मतलब रटना से संबंधित। ये कोटेशन जो है ये मोरिस का मोरिस एल बिग बिग का है। तो ये आप कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन रेयरली। एट मेमोरी लेवल टीचिंग द फोकस ऑन मेमोराइजेशन, क्रैम्प और क्रैमिंग कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इस लेवल ऑफ टीचिंग में, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का काम क्या होता है, या इसमें क्या होता है कि टीचर फोकस करता है रटाने पे, याद कराने पे। जैसे बच्चे को टेबल याद कराया जा रहा है, टेबल, अल्फाबेट्स, आप इसको अल्फाबेट्स कह सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हो गया या वोकैब्स हो गया। ये चीजें क्या है, ये मेमोराइजेशन से याद भी होती हैं और इसमें रटाने की प्रवृत्ति होती है। लाइक एक टेंडेंसी होती है कि रटाया जाए बच्चों को, जैसे टेबल रटाना है तो टेबल पढ़ाया जाए, अल्फाबेट रटाने हैं। तो ये चीजें इस लेवल पे आती हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें, द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एट दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। जिसमें इस लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर क्या होता है, लीड रोल में होता है। इसका मतलब होगा कि इस लेवल पे जब आप पढ़ाएंगे तो आप लीड रोल में रहेंगे, आप प्रोमिनेंट प्रमुख रोल में रहेंगे कि आपके ही मतलब जो आप डिसीजन लेंगे वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक सा चीज है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज मेनली ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होगा उसका काम होगा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसमें बच्चे खुद सीखना चाहें। इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, इसमें समझाऊंगा इसका अंतर क्या होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट के अंदर क्यूरोसिटी उनके अंदर जगानी है, तो हम कोई एक डब्बे की चीज लाके टेबल पे रख देंगे, टीचर अपने टेबल पे रख देगा, बोलेगा कि जो स्टूडेंट्स मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर देगा या इस टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसको इसमें गिफ्ट मिलेगा, और गिफ्ट अभी रिवील नहीं किया गया। तो इससे क्या होगा कि ये आपने एक स्टिमुलस रख दिया। अब बच्चों का अंदर रिस्पॉन्स क्या आएगा कि वो उस चाहे वो गिफ्ट की वजह से या आप कोई भी तरीका हो सकता है, उसकी वजह से वो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे अपना। तो यही एसआर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है। हालांकि स्टिमुलस एक साइकोलॉजिकल टर्म है, इसको हम लोग आगे अगली नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे, जब एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान्ड। इसमें क्या होता है कि स्टडी मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है कि ये चीजें पढ़नी है, कुछ ऐसा कुछ नया उसमें नहीं जुड़ता है यूजली। द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसमें जो टीचर है वो स्टडी मटेरियल को सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रेजेंट करता है या उनको पढ़ाता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लैक इनसाइट्स, साइकोलॉजिकली इट इज कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि उसमें बस ये होता है कि बच्चों को याद आ जाए, बच्चे उसको समझने की यहाँ कोई बात नहीं होती, बस रट के उसको याद कर लें। और याद करके एक रटी हुई विद्या आप कह सकते हैं कि इस लेवल में हम देखते हैं। अब मेरिट देखिए इस लेवल की क्या है। हाँ, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा था। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्मृति। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मृति स्तर शिक्षण। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, मैं भूल गया था आप लोगों को पहले बताना। यहाँ पे इसको स्मृति स्तर कहते हैं। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ पूरा कि कम से कम आप लोग, कभी कभी कुछ टर्म्स जो होते हैं हिंदी के नहीं याद होते तो इंग्लिश के याद रहते हैं एग्जाम टाइम में। तो ये स्मृति स्तर हो गया। दूसरा हो गया, इसको बोध या अवबोध स्तर दोनों कहा जाता है, बोध या अवबोध स्तर। और इसको चिंतन स्तर कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को या रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग को चिंतन स्तर या विमर्श स्तर कहा जाता है। तो ये आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके मेरिट्स क्या हैं, मतलब मेमोरी एमएलटी की जो मेरिट्स हैं, जो अच्छी चीजें हैं उसको, पॉजिटिव चीजें हैं उसको देख लेंगे। यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेज, जैसा मैंने आपको बताया कि ये यूजफुल है लोअर लेवल की क्लासेज में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाना। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव ए रोट मेमोरी, क्योंकि वो अंडर डेवलप होते हैं
और उनको रोट मेमोरी से ही चीजों को याद कराया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं द रोल ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट इन दिस लेवल एंड ही इज फ्री टू मेक चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्लान इट एंड कैन प्रेजेंट इट एट विल। वो अपनी इच्छा के अनुसार इन चीजों को बना भी सकते हैं सब्जेक्ट मैटर को, और उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म इज ए बेसिस फॉर फ्यूचर। ये फ्यूचर के बेसिस पे कि जैसे टेबल की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स को, आगे मैथ्स पढ़ने में हेल्पफुल होगा, तो वो हम पहले ही उनको पढ़ाते हैं ये सोचकर। मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट्स एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये जैसा मैंने बताया फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं आपको जानने को मिलेगा कि नहीं कुछ नया है। डिमेरिट्स क्या है, ये एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है। मेरिट्स तो आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ इसमें बच्चों को समझने के लिए आसानी है। तो ये डिमेरिट्स क्या है कि इट इज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप ऑफ द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज। स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज का मतलब है कि कोई अलग स्किल, कोई अलग उनके अंदर टैलेंट ये डेवलप नहीं करता है इस लेवल पे। इस लेवल पे बेसिकली जितना उन्हें आता है, जितना उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज है, बस उसी को बनाए रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। एट दिस लेवल स्टूडेंट्स लर्न बाय रोट, रट के याद करते हैं। द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन रियल लाइफ सिचुएशन एट इट डज नॉट डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इनकी जो इस लेवल की नॉलेज होती है वो हेल्पफुल नहीं होती उनके रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इस समय तक अभी उसको समझ नहीं रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। उसमें बस हम पढ़ते हैं, अभी हमें यह नहीं पता होता है इसका यूज क्या होगा या आगे क्या यूज होगा। द पीपल आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रेमिंग इज इंसिस्टेड ऑन दिस टीचिंग। डिमेरिट ये है कि इस लेवल ऑफ टीचिंग में काफी स्ट्रिक्टली बच्चों को रखा जाता है, डिसिप्लिन में रखा जाता है, और उनको इंसिस्ट किया जाता है, जोर दिया जाता है कि वो रट के पढ़ें, रट के याद करें, या उसको कह सकते हैं जबरदस्ती कह सकते हैं आप, उसको पढ़ाया जाता है। इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग, इट लैक्स मोटिवेशन। इसमें मोटिवेशन नहीं काम आता है। मोटिवेशन की जगह इसमें कुछ आप कह सकते हैं फीडबैक, वो शाबाशी जिसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ये चीजें काम आती हैं, लेकिन मोटिवेशन काम नहीं आता। उनको मोटिवेशन उस लेवल पे समझ नहीं आएगा। ये हमने देखा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये कह सकते हैं एक स्टेप आगे है, या हायर क्वालिटी देन द वन एट मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल से एक स्टेप आगे की बात है। मॉरिसन इसके मेन प्रोपोनेंट हैं या प्रोपाउंडर हैं, या फादर भी कहीं कहीं आ जाए तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे या कंसेप्ट इन्होंने ये दिया है, एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लेता है। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज द हायर क्वालिटी देन वन एट द लेवल मेमोरी लेवल, जैसा कि ऊपर लाइन दी हुई है। इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेसिटीज। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको जिसको हम लोग पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को थॉटलेस कह रहे थे, ये थॉटफुल हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग कौन सी है। तो जब थॉटफुल की बात आएगी तो आप टिक करेंगे यूएलटी को। आप इसके शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट एंड टीच देम हाउ दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड। जैसे अगर इस लेवल ऑफ टीचिंग में जब प्रिंसिपल एक्चुअली साइंस में ही पढ़ाएगा, जब टीचर कोई भी प्रिंसिपल पढ़ाएगा साइंस में, जैसे या तो आग का जलना, तो ऑक्सीजन के बिना जैसे कैंडल जला के दिखाया जाता है, उसके ऊपर ग्लास रख दिया जाता है, जब अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो कैंडल बुझ जाती है। तो ये टीचर दिखाएंगे कि जलते वक्त में या जब कोई चीज जलती है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज नहीं जलेगी। तो ये प्रिंसिपल है और उन्होंने उसको प्रैक्टिकली दिखाया, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया जाता है। At this level of teaching, the teacher explain to the student the relationship between principle and fact and teach them how this principle can applied. Okay, ये दोनों लाइन ये दो बार हो गई है, आप इसको हमने देख लिया है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज डन टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इसमें इंटेलेक्चुअल बिहेवियर लाने के लिए भी ये इस लेवल में टीचिंग कराई जाती है, स्टूडेंट्स को पूरा बेसिक समझाया जाता है। उसके बाद मोटिवेशन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज एक्सट्रिंक्ट एज वेल इंस्ट्रिंक्ट इन नेचर। ये दोनों एक तरीके से उनके आंतरिक और बाहरी रूप को भी प्रभावित करता है मोटिवेशन इस लेवल पे। इस लेवल पे दिस टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग कैन बी कैरिड आउट विद द स्टूडेंट्स इन अपर
प्राइमरी, मिडिल एंड हायर क्लासेस। ये साथ साथ चलता है, ये प्राइमरी लेवल पे भी है, मिडिल पे भी है, हायर क्लासेस में भी है। इसमें दो चीज ये याद रखेंगे, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज, अंडरस्टैंडिंग को क्लासिफाइड किया जाता है साइकोलॉजिकल टर्म में सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स, ये देखना कि जितने भी हम फैक्ट पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है। जैसे अगर मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं तो जब आप एक टीचर बनेंगे तो आप उस समय ये आपको चीजें वर्क करेंगी। अभी आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें ये होता है कि बस हमें नॉलेज हो जाए। सीइंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब जो मैंने बताया कि उनके प्रिंसिपल्स और जो अप्लाइड चीजें हैं उसके बीच में रिलेशन, ये बात है। और ये जनरलाइज्ड इंसाइट, उनके अंदर इंसाइट्स, एक जनरलाइजेशन की इंसाइट हो, इंसाइट का हिंदी होता है अंतर्दृष्टि, मतलब वो खुद उन चीजों को जर्नलाइज कर पाए, समझ पाए। अब मेरिट्स देख लेते हैं यूएलटी की, तो दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज देयर थिंकिंग एबिलिटी, इसमें जो है वो अपने थिंकिंग एबिलिटी का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसी कंडीशन दी जाती है कि वो उस पर सोचे, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे या ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे या कुछ ऐसे कंडीशन दी जाएंगी कि स्टूडेंट्स इसमें सोचे। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अभी तो रिफ्लेक्टिव ऑफ लेवल टीचिंग को जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसको बताऊंगा कैसे कोरिलेट होगी। हेयर द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिक्वेंशियल फॉर्म। इस लेवल ऑफ टीचिंग में कभी कभी स्टूडेंट्स के सामने टीचर बिना ऑर्गेनाइज, मतलब इसमें कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज और सिक्वेंशियल फॉर्म में रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स बताने के लिए वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा जितना मेमोरी लेवल में उसको रखना पड़ता है। यहां क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इज रिलेटेड टू द प्रीवियस एक्वायर्ड नॉलेज। इसमें क्या होगा, जितना भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में चीजें पढ़ाई जाती हैं, आप टेबल जो वहां पढ़ाया गया होगा तब उसी टेबल के बेस पे, जैसे टेबल जो पढ़ाया गया होगा उसी टेबल के बेस पे क्या पढ़ाया जाएगा, उसी टेबल के बेस पे अब उनको क्यूब, स्क्वायर, फिर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये चीजें पढ़ाई जाती है। तो ये मान के पढ़ाया जाता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर ने उनको ये चीजें बेसिक क्लियर कराया होगा। हेयर द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय रोट, यहाँ बच्चे रट कर नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान देना। और हेयर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज और पर्पसेस, यहाँ स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं, समझते हैं, उसको एक तरीके से अप्लाइड भी करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कि उसका यूज क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसको पढ़ने से क्या मतलब उद्देश्य क्या है, ये चीजें मेमोरी लेवल में नहीं होती थी। डिमेरिट क्या है कि टीचिंग एट दिस लेवल इज सब्जेक्ट सेंट्रिक, यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के सेंट्रिक होना पड़ता है। यहाँ पे ना ये टीचर सेंट्रिक है, देखिए अभी मैं आगे बता दूंगा आपको, उसमें परेशान नहीं होंगे। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट एट दिस लेवल। एक्चुअली डिमेरिट्स में माना जाता है कि डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और दिस टाइप ऑफ टीचिंग मास्टरी इज एम्फेसाइज्ड, इसमें क्या होता है कि टीचर की जो महारत है, टीचिंग की जो महारत है वो इसमें यूज होती है। वो जितने अच्छे ढंग से उसकी स्किल होगी उतने अच्छे ढंग से बच्चे पढ़ेंगे। ये हमने देखा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब हम लोग जो थर्ड वन है, लास्ट वन है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। दिस लेवल इज नोन एज द इंट्रोस्पेक्टिव लेवल और रिफ्लेक्टिव ऑन, ये इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी इसको कहा जाता है। हिंदी में मैंने आपको बताया विमर्शी चिंतन स्तर इसको कहा गया है। रिफ्लेक्शन ऑन द समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू डू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। रिफ्लेक्शन का मीनिंग या रिफ्लेक्टिंग का मीनिंग है ऑन समथिंग मीन गिविंग केयरफुल थॉट्स टू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, डीपली थिंक करते हैं, उसको गहन अध्ययन या गहन चिंतन करते हैं, तो उसको रिफ्लेक्टिव या आप वहां पे इसको यूज करते हैं समझने के लिए। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचर इज कैरिड आउट। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है, जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसके प्रोपोनेंट जो है वो हंट जी हैं, और ये जो है इसे इट इज द हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। जैसा मैंने आपको बताया कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को थॉटलेस कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग को थॉटफुल, और इसको हाईली थॉटफुल या मोस्ट
थॉटफुल, इस लेवल को कहा जाता है। ए स्टूडेंट कैन अटेंड दिस लेवल ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब एक स्टूडेंट मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ लेता है तभी इस लेवल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देखिए, जब आप क्लास 5th पास करेंगे तभी आप 6th में जाएंगे, 7th में हाई स्कूल, मतलब एक ऑर्डर में ही आप चल के तभी आप ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी करना चाहेंगे करेंगे। तो वो सिंपल इस लाइन का मीन है। टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल अनेबल द स्टूडेंट टू सॉल्व देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इस लेवल में ही स्टूडेंट्स को पता चलता है और वो योग्य हो पाता है कि अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो कैसे हैंडल करे। और ये देख सकते हैं, एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस ए रियल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग देयर क्रिटिकल एबिलिटीज सक्सेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसका मतलब आप सिंपल समझिए, इस लाइन का मीन यही है कि इस लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट्स फेस करता है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, रियल प्रॉब्लमैटिक। जैसे उसको अब वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अब वो 18+ है, तो अब उसके सामने बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो रियल प्रॉब्लम फेस करता है, उसको सॉल्व भी करता है। ये आप देख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द रोल ऑफ टीचर इन दिस लेवल इज डेमोक्रेटिक। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी एक क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे भी कि टाइप्स ऑफ टीचिंग में ये चीजें, ठीक है। और द रोल ऑफ स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव। इसमें स्टूडेंट का रोल भी है, क्वाइट एक्टिव है, मतलब यहाँ पे टीचर उतना एक्टिव नहीं होता, स्टूडेंट को ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट विच इज प्रॉब्लम सेंटर्ड। इसमें प्रॉब्लम सेंटर्ड इसको टीचिंग कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व एक टीचर और स्टूडेंट मिलकर करते हैं। लाइक अगर पीएचडी कोई कर रहा है, पीएचडी या आप पीजी करते हैं, तो उसमें आपको टीचर इतना नहीं पढ़ाता है, वो आपको एक पढ़ाने के साथ साथ आपको बस गाइडेंस करता है कि बाकी चीजें आप पढ़ते हैं। अब देखिए इसके मेरिट देख लेते हैं। एट द जैसा कि इस लेवल पे, एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज ए लर्नर सेंटर्ड। यहाँ पे जो टीचिंग होगी वो लर्नर सेंटर्ड होगी, मतलब अब स्टूडेंट्स अपने ढेर सारे फैसले वो खुद ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे टीचर लीड रोल में था, यहाँ पे सब्जेक्ट सेंट्रिक था, लेकिन यहाँ पे ये लर्नर सेंट्रिक होगा। जो लर्नर या स्टूडेंट सीखना चाहेंगे, एक्चुअली स्टूडेंट तब तक उन्हें नहीं कहा जाएगा, उन्हें लर्नर ही कहा जाता है। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उस समय जो स्टूडेंट चाहता है तो टीचर को वो करना पड़ता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। जो पढ़ाया जाता है इसमें इंटरेक्शन है, डायरेक्टली इंटरेक्शन है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। इसमें टीचिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर हायर क्लासेस, ये अप्रोप्रिएट है हायर क्लासेस के लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है। आप कह सकते हैं कि आफ्टर 12th है। उसके बाद ये वही बेसिक चीजें हैं। डिमेरिट्स में आप देख सकते हैं, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन एट द लोअर लेवल ऑफ टीचिंग। आपको पता है कि अगर हायर लेवल के लिए सुटेबल है तो लोअर लेवल के लिए सुटेबल नहीं होगी। इट इज सुटेबल ओनली फॉर मेंटली मैच्योर्ड स्टूडेंट्स। ये मेंटली मैच्योर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही आप कह सकते हैं कि उन्हीं के लिए अप्रोप्रिएट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नीदर ऑर्गेनाइज और नॉर प्लान। इसमें क्या है, कोई स्टडी मटेरियल फिक्स नहीं होता है, स्लाइटली होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत सी चीजें हम बाहर से पढ़ते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स जब पढ़ते हैं, कभी कभी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हमें जाना पड़ता है, सेमिनार्स होते हैं, ढेर सारे प्रोग्राम वर्कशॉप होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, बस आप नाम सुन लीजिएगा यहाँ। Therefore, student cannot acquire systematic and organized knowledge of their study courses। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज उनको पढ़ने के लिए होगा, उनको सब कुछ पढ़ना होगा, समझना होगा। लाइक अगर आप पीजी में जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके सामने ढेर सारी चीजें, आपको अपने थॉट्स भी लगाने होंगे। आपको एक कोटेशन अगर होगा, उस कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 4 पेजेस में एक्सप्लेन करना होगा, ऐसी कंडीशन होगी। तो उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम फिक्स्ड है कि ये लिख कर आना है। ये हमने तीनों लेवल ऑफ टीचिंग को देखा। अब हम लोग इस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली इस पे वर्क किया है कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो एग्जाम में आपको कोई लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बेसिकली इसको अगर आप एक बार पढ़ें तो समझ लेंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया कि 4 लेवल है। बेसिकली जो आपके लेवल पे है वो है 3 लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसा इस पे हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। हंट, मॉरिसन, हर्बर्ट का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। ये
नीचे से लेकर ऊपर तक की है। ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल शेप का मीन जो है वो आप यहाँ डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, इसको ऐसे समझिएगा। अब देखिए जो RLT है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। लेजेस फेयर, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक को अगली क्लास में पढ़ेंगे, बस यहाँ बता देंगे कि यहाँ स्टूडेंट स्वतंत्र होता है। ULT में थोड़ा डेमोक्रेटिक चीजें होती हैं कि स्टूडेंट और टीचर मिलके डिसाइड कर सकते हैं कुछ चीजों को। और MLT में ऑटोक्रेटिक होती है, इसमें जो टीचर कहेगा वही होगा। मतलब इसमें कह सकते हैं कि निरंकुश तंत्र, या निरंकुश तंत्र कह सकते हैं, इसमें लोकतंत्र, इसमें अहस्तक्षेप। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो अपर थॉटफुल या हायर थॉटफुल, ये ULT थॉटफुल है, ये थॉटलेस है। उसी तरीके से MLT जो है टीचर सेंट्रिक है, जैसा मैंने बताया आपको। ULT सब्जेक्ट सेंट्रिक है, इसमें टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर सब्जेक्ट या सिलेबस जो होता है, सिलेबस सिलेबस सेंट्रिक भी आप कह सकते हैं। सिलेबस को अचीव करना उनका गोल होता है कि जो सिलेबस है उसको पहले पढ़ें, जैसे बोर्ड का हो गया। और यहाँ स्टूडेंट सेंट्रिक है, ये देखा। और जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है, ये जो है ये भी स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, लेकिन इस समय स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं, आप इसको लर्नर कह लीजिए। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्मल टीचिंग। इस समय इस लेवल पे आप मान सकते हैं, इस समय बच्चे की एज जो है 1 से 3 साल के बीच हो सकती है। उस समय कोई फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं होती है, वो इनफॉर्मल टीचिंग के थ्रू ही चीजों को समझता है। तो आई होप आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो बताने में। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। इसका नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मैसेज करिए कि हमें पता चले कि आपको नोट्स की जरूरत भी है। बाकी ये चीजें जाती है, जो पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको तो नोट्स मिलेगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।